हाय दोस्तों, तो आप लोग कैसे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने अपने तैयारी को बढ़िया से कर रहे होंगे। तो आज हम आपके लिए लेके आए हुए हैं यहाँ पे जो स्टोरेज डिवाइस एंड टाइप के बारे में। जैसा कि ये है आपका कंप्यूटर का पार्ट 6 है। यहाँ पे हम आपको बताने जा रहे हैं स्टोरेज डिवाइस के बारे में। स्टोरेज डिवाइस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फॉर लाइफ। डिजिटल नॉलेज में क्या होता है, आप आज सोशल मीडिया पे या आप डिजिटल के फॉर्म में कुछ भी रखते हैं तो स्टोरेज डिवाइस आपके पास होना चाहिए। जस्ट लाइक ये हम पढ़ा रहे हैं, ये हम रखे हुए हैं, इसके लिए भी स्टोरेज डिवाइस चाहिए। आप जो फेसबुक पे अकाउंट बनाते हैं वहाँ भी आप पोस्ट करते हैं तो स्टोरेज डिवाइस चाहिए, जो स्टोरेज चाहिए। जहाँ पे डिवाइस वहाँ पे सिर्फ स्टोरेज आपका एक। तो हर जगह आपको स्टोरेज चाहिए। तो यहाँ पे हम आपको स्टोरेज डिवाइस के बारे में बताएंगे कि स्टोरेज डिवाइस क्या क्या होता है और स्टोरेज डिवाइस का जो किस किस प्रकार कौन कौन सा प्रकार के स्टोरेज डिवाइस होता है इसके बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे जो है स्टोरेज डिवाइस। जैसे कि इससे पहले वाले वीडियो में हम प्राइमरी मेमोरी के बारे में बताए हुए थे, बट वही आज सेकेंडरी मेमोरी है जिसको हम लोग स्टोरेज डिवाइस के रूप में पढ़ेंगे। तो देखिए, सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज डिवाइस एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस को कंप्यूटर में अलग से जोड़ा जाता है। इसमें जो डाटा स्टोर किया जाता है वह अस्थाई होता है। सेकेंडरी मेमोरी में फ्लोपिंग डिस्क, हार्ड डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव, ये सब इत्यादि वगैरह सब ये सब अवेलेबल होता है। जस्ट लाइक ये आपका है, ये सारा का सारा। इसमें से आप लोग कौन कौन सा यूज किए हैं कमेंट कीजिए और बताइए कि हाँ सर ये सब हम यूज किए हैं। ठीक है, यहाँ पे पेन ड्राइव तो आप जरूर किए होइएगा, हार्ड डिस्क किए होइएगा, ठीक है, ये सीडी भी किए होइएगा हो सकता है। तो ये फ्लोपिंग डिस्क वगैरह सब नहीं, ये एसएसडी किए होइएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सब के यूज किया जाता है। आखिर हम लोग सब के बारे में यहाँ जितना है सभी के बारे में एक एक करके यहाँ पे जानेंगे। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं हार्ड डिस्क के बारे में। ठीक है, तो ये आपका हार्ड डिस्क है, ये आपका कंप्यूटर सीपीयू के लिए हार्ड डिस्क है। लैपटॉप के लिए होता है जो छोटा सा इस प्रकार से होता है। आपका एसएसडी और हार्ड डिस्क लगभग अप्रोक्स में जो लैपटॉप का हार्ड डिस्क होता है और एसएसडी होता है दोनों सेम ही होता है, देखने में लगता रहता है। हार्ड डिस्क एक फिजिकल डिस्क होता है जिसको हम अपने कंप्यूटर की सभी छोटी बड़ी फाइल स्टोर करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। हार्ड डिस्क और रैम में ये फर्क होता है कि हार्ड डिस्क वो चीज को जो स्टोर करने के काम आती है, लेकिन रैम उस स्टोर में रखी चीजों को चलाने में काम आती है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि स्टोरेज डिवाइस में तो डायरेक्ट सिर्फ वो रखाता है, या हार्ड डिस्क हो या कोई भी डिस्क हो जो स्टोरेज डिवाइस हो उसमें सिर्फ रखाता है, बट उसको चलाने के लिए रैम का आवश्यकता होता है जो लैपटॉप में लगा हुआ रहता है, जिसके माध्यम से हम लोग चलाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। विभिन्न प्रकार के स्टोरेज डिवाइस के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले अब हार्ड डिस्क के बारे में समझ गए। ठीक है, हार्ड डिस्क के बारे में समझ में आ गया होगा। फ्लोपिंग डिस्क क्या है? फ्लोपिंग डिस्क तो यह एक प्लास्टिक की बनी होती है जिसपे फेराइट की परत पड़ी होती है। यह बहुत अधिक लचीली होती है कि प्लास्टिक की बनी होती है, इसलिए इसे फ्लोपिंग डिस्क कहते हैं। जिस पर प्लास्टिक की कवर, जिसे जैकेट कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे यहाँ पे आप लोग इसको जरूर यूज किए होइएगा भाई, हम तो किए हुए हैं। हम क्या किए हुए हैं, तो इसमें रील के तरह लगा हुआ रहता है। आप लोग यूज किए हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा। इसके कहाँ करते थे बताते हैं। इसको है जो ले लेते थे और इसको उखाड़ देते थे। कैसेट, एम्पलीफायर कैसेट है, एम्पलीफायर एक आता था, ठीक है, उसमें इसी प्रकार की रील वाला कैसेट लगाया जाता है। तो इसमें क्या होता था, जैसा कि ये रील है उसको निकाल लिए और एक पेड़ से दूसरे पेड़ में, एक घर से दूसरे घर में बांध दिए, और आंधी आएगा तो इसका जो आवाज कुछ अलग ही होता रहता है, गुई 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 मारता रहता है, बहुत ही ज्यादा मजा आता रहता है। तो इस प्रकार से इसका हम लोग यूज किए हैं, आप लोग भी किए होइएगा जरूर। मैग्नेटिक टैप, तो ये आपका फ्लोपिंग डिस्क के रूप में ये
आ गया जिसको हम लोग यूज करते हैं। उसके बाद मैग्नेटिक टैप, मैग्नेटिक टैप भी एक स्टोरेज डिवाइस है जिसे एक पतला फीता जिस पर मैग्नेटिक की कोडिंग होती है। इसका प्रयोग एनालॉग तथा डिजिटल डाटा को स्टोर करने के लिए किया जाता था। ठीक है, पुराने जमाने के समय ऑडियो कैसेट की तरह होता था। देखिए ये आपका मैग्नेटिक टैप और फ्लोपिंग डिस्क दोनों अप्रोक्स सेम ही है। ठीक है, ऑप्टिकल डिस्क एक चपटा वृत्ताकार पॉलीविनेट डिस्क की होती है जिस पर डाटा एक फ्लैट सतह के अंदर पिट्स के रूप में स्टोर होता है। देखिए ये है आपका मैग्नेटिक टैप, ये दोनों का दोनों अप्रोक्स सेम ही होता है। ठीक है, तो आपका मैग्नेटिक टैप ये यहाँ पे एक लगा हुआ रहता है जो इसको रीड करता रहता है, यहाँ से उसमें जो सट जाता है थोड़ा सा और जाता रहता है उसको रीड करता है, उसके बाद ये चलता रहता है। ठीक है, अब तो नहीं चलता, अब तो सब मोबाइल से चला लेता है, बट आज से अप्रोक्स 7-8 साल पहले इसका बहुत ही ज्यादा प्रचलन में था। 8-10 साल पहले, 10 साल पहले बहुत ही ज्यादा प्रचलन में था जो यूज किया जाता था। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं ऑप्टिकल डिस्क। इसका उपयोग तो आप लोग देखे होइएगा। ठीक है, इसका भी हम लोग बचपन में यूज करते थे। कैसे करते थे बता दें, इसको हम लोग कैसेट बोलते थे। और ये है, इसको क्या कीजिए आप एक साइड से ऐसे पकड़ लीजिए और ऐसे करके जो फेंकिएगा ना तो बहुत ऊंचा भाग जाएगा, फिर ऊंचा से नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो इसका भी आप लोग हो सकता है आप लोग यूज किए होइएगा। ठीक है, तो इसका उपयोग सीडी, एक सीडी आता है, एक डीवीडी आता है। ठीक है, डीवीडी आता है। ठीक, एक सीडी एक डीवीडी, वैसे कैसेट के सीडी ही बोला जाता है बट एक सीडी एक डीवीडी आता है। ठीक है, जिसमें ये जो है डीवीडी का थोड़ा क्वालिटी कम होता है, सॉरी सीडी का क्वालिटी थोड़ा सा कम होता है डीवीडी के अपेक्षा। ठीक है, डीवीडी की अपेक्षा थोड़ा सा इसका क्वालिटी सीडी का कम होता है। तो सीडी का हम कॉम्पैक्ट डिस्क के नाम से भी जानते हैं। देखिए सीडी का पूरा नाम क्या होता है, तो कॉम्पैक्ट डिस्क के नाम से भी पुकारते हैं, जानते हैं। ये एक ऐसा ऑप्टिकल मीडियम होता है जो हमारे डिजिटल डाटा को सेव करता है। अब हम अभी भी आपको बताते हैं, यदि आप साइबर कैफे वगैरह वाले को देखिएगा या जाइएगा किसी दुकान से, आप 20 रुपया में ये आपको दे देगा। ठीक है, नॉर्मल ब्लैंक, जिसमें क्या होता है स्कूल वगैरह का अभी भी डाटा अगर भेजना होता है ऑफिस में, जैसे बिहार बोर्ड का ही हो गया, तो ऑफिस में भेजना होता है तो वहाँ पे पेन ड्राइव का नहीं यूज करता है, वहाँ पे कैसेट इसी का यूज करता है, इसी को बर्न करता है, बर्न करने के बाद इसको सेंड कर देता है। तो यहाँ पे आपको सीडी का यूज इस प्रकार से किया जाता है। उसके बाद डीवीडी कह रहा है, डीवीडी यानी डिजिटल वर्सटाइल डिस्क होता है। डीवीडी का पूरा नाम डिजिटल वर्सटाइल डिस्क होता है। इसकी डेटा कैपेसिटी में अंतर होता है, सीडी के मुकाबले डीवीडी में ज्यादा डाटा सेव किया जाता है। मतलब डीवीडी में यूजर करीब 4.7 जीबी से लेके 17 जीबी तक का डाटा है जो रख सकता है। इसमें कम क्वालिटी, लो क्वालिटी, ठीक है, लो स्टोरेज, और जबकि डीवीडी में हाई क्वालिटी एंड हाई स्टोरेज। उसके बाद फ्लैश ड्राइव, पेन ड्राइव को फ्लैश ड्राइव के नाम से भी जाना, इसको तो आप लोग जरूर यूज किए होइएगा। सिंडेक्स कंपनी बहुत फेमस कंपनी है पेन ड्राइव में। तो है यहाँ पे पेन ड्राइव को हम फ्लैश ड्राइव के नाम से भी जानते हैं। आज कल सबसे ज्यादा फ्लैश ड्राइव का यूज डाटा स्टोरेज करने के लिए किया जाता है, डाटा स्टोरेज करने के लिए किया जाता है। यह एक एक्सटर्नल ड्राइव है जिसे कंप्यूटर में अलग से यूज किया जाता है। अब हम आपको बताते हैं पेन ड्राइव का यूज क्यों किया जाता है। पहले तो आप यदि शादी का कैसेट वगैरह बनवाते हैं तो आप कैसेट नहीं देता है, क्योंकि सबको अब मालूम है कि कैसेट लगाने वाला किसी के पास नहीं है, पेन ड्राइव लगाने वाला है। वहाँ पे आप गाना रख के कार वगैरह में चलाते हैं वहाँ पे, या आपको अगर 2-3 लैपटॉप रखे हुए हैं, एक लैपटॉप सब में से डाटा दूसरे लैपटॉप में ले जाना चाहते हैं तो वहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, तो ये प्रत्येक जगह पे यहाँ पे है जो आपका जो पेन ड्राइव का यूज किया जाता है। वैसे आप लोग बताइएगा पेन ड्राइव का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। ठीक है, आप लोग इसका यूज अच्छे से किए होइएगा।
इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे, ये जो आपको दिखाई दे रहा है हार्ड डिस्क का अंदर का पार्ट है। ये है जो आपका दिखाई दे रहा है हार्ड डिस्क का अंदर का पार्ट है। ठीक है, हार्ड डिस्क में ये इस प्रकार से कैसेट के तरह लगा होता है, इस पे एक पुल्ली लगा होता है, ये घूमता रहता है और पुल्ली इसका है जो आगे पीछे करके रीड करता रहता है। तो हार्ड डिस्क यानी एचडीडी एक ही बात है, ये एक फिजिकल डिस्क होता है जिसको हम अपने कंप्यूटर की सभी छोटी बड़ी फाइल्स स्टोरेज करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। जैसा कि आपके पास जो कंप्यूटर है उसमें आप रखते हैं, ठीक है, कंप्यूटर में। तो अब तो जो न्यू है जो टेक्नोलॉजी के साथ हार्ड डिस्क की जगह पे एसएसडी का यूज किया जाता है, बट अभी भी बहुत आदमी एसएसडी के अपेक्षा हार्ड डिस्क का यूज क्यों करता है उसके बारे में हम यहाँ पे आपको आगे बताएंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं, हार्ड डिस्क के अंदर एक डिस्क घूमती रहती है, ठीक है, यहाँ पे भी घूमता रहता है ये डिस्क, ये भी घूमता रहता है पुल्ली, ठीक है। जितनी तेज घूमती है उतनी ज्यादा तेजी से डाटा को स्टोर कर या रीड करता है। हार्ड डिस्क के घूमने की स्पीड को हम पी आरपीएम में मापते हैं, आरपीएम में मापते हैं, रेवेन्यू पर मिनट में मापते हैं। तो इस प्रकार से ये इसमें है, इसमें पार्ट पार्ट के नाम भी हम लोग जान जाएंगे। चलिए, ये हार्ड डिस्क हो गया। हार्ड डिस्क के अंदर आपका 3 प्लेट की तरह लगा हुआ रहता है। यदि हार्ड डिस्क को आप खोल के देखते हैं तो उसमें सबसे देखिए, ये जो एक इसमें एक रॉड की तरह दिया हुआ रहता है, ठीक है, पतला सा, जिसको स्पिंडल कहा जाता है। उसका ट्रेकर यहाँ पे ये टी ट्रेकर है, इसको हम लोग टी ट्रेकर कहते हैं। उसके बाद ये एक मिनट, हाँ, ये है जो टी ट्रेकर। उसके बाद ये सेकेंड वाला को कहा जाता है एस ट्रेकर, ठीक है, टी ट्रेकर और एस ट्रेकर बोला जाता है। फिर इसको क्या बोला जाता है यहाँ पे, जो आपका ये है जो जैसे ये है जो सी, यहाँ पे देखिए सी सी, ये हो गया जो टी, ये हो गया जो एस हो गया, और ये हो गया जो सी हो गया। और यहाँ से ये रोटेट करता रहता है। यहाँ पे रीड के लिए एक लगा हुआ रहता है, और उसके बाद आर्म ये चलता रहता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये ट्रेकर के बारे में भी आप यहाँ पे समझ चुके। अब हम लोग बात करते हैं संरचना और कार्यविधि। जो हार्ड डिस्क का संरचना और कार्यविधि किस प्रकार से काम करता है इसके बारे में हम लोग जान जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे हार्ड डिस्क चुंबकीय डिस्क से मिलकर बनी होती है। इसमें डाटा को पढ़ने और लिखने के लिए एक हेड होता है। जैसे कि हम बताया है, हार्ड डिस्क में एक सेंट्रल शाफ्ट होता है जिसमें घूमती डिस्क जिसमें है जो चुंबकीय डिस्क लगी हुई रहती है, उसमें है जो चुंबकीय डिस्क लगा हुआ रहता है, चुंबकीय डिस्क लगा हुआ रहता है। हार्ड डिस्क की ऊपरी सतह पर एवं प्लेट के ट्रेकर एंड सेक्टर है। सेक्टर में डाटा स्टोरेज होता है, उसके सेक्टर जो होता है बताया, सेक्टर सीडी इस प्रकार से स्टोरेज होता है। एक सेक्टर में है जो 512 बाइट डाटा स्टोरेज होता है। उसके बाद डाटा को स्टोरेज एवं पढ़ने के लिए 3 सतह की समय लगी होती है जो निम्न है। इसमें 3 प्रकार के जो सेक्टर लगा हुआ रहता है। जैसा कि स्पीड के लिए अलग है, ठीक है, स्पीड टाइम डिस्क में डाटा को रीड या राइट करने वाले ट्रैकर तक पहुंचाने में लगा समय सीक टाइम कहलाता है, सीक टाइम कहलाता है। बोले तो उसका स्पीड है जो डिस्क में लगा डाटा को पहुंचाने के लिए सीक टाइम कहलाता है। उसके बाद लेटेंसी टाइम ट्रैकर में डाटा के सेक्टर तक पहुंचाने में लगा समय लेटेंसी टाइम कहलाता है। उसके बाद ट्रांसफर रेट, सेक्टर में डाटा को लिखने एवं पढ़ने में जो समय लगता है उसे ट्रांसफर रेट कहा जाता है। तो इस प्रकार से इसके बारे में आप थोड़ा बहुत जान लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, इसके बाद जो है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं, जो है फ्लोपिंग डिस्क है। क्या है? फ्लोपिंग डिस्क है। जैसा कि यहाँ पे यह प्लास्टिक की बनी होती है। फ्लोपिंग डिस्क एक
प्लास्टिक के ये है जो बना हुआ रहता है, ठीक है, यही एक जो फ्लोपिंग डिस्क अब तो नहीं चलता है। पहले जब बनाया गया शुरुआत में तो फ्लोपिंग डिस्क का ही उपयोग किया जाने लगा, क्योंकि उस समय स्टोरेज करने के लिए, जैसे आप देखे होइएगा, पहले आता था 1 GB की मेमोरी, 2 GB की मेमोरी, अब नहीं आता है 1-2 GB के, अब आता है कम से कम 32 GB, 64 GB, 128 GB, इस प्रकार से आता है मेमोरी कार्ड में, ठीक है। तो यहाँ पे फ्लोपिंग डिस्क यह प्लास्टिक की बनी होती है जिस पर फेराइट की परत पड़ी रहती है। यह बिल्कुल लचीला प्लास्टिक की बनी होती है, इसलिए इसे फ्लोपिंग डिस्क जिस पर प्लास्टिक का कवर बोले तो जैकेट चढ़ा हुआ रहता है, ये कवर इस पर चढ़ा हुआ रहता है जिसको हम लोग जैकेट कहते हैं। प्लास्टिक का कलर भी रहता है, अलग अलग होता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं आकार की दृष्टि से फ्लोपिंग डिस्क 2 प्रकार के होता है। पहला है एक 5.5 व्यास वाली फ्लोपिंग डिस्क, एक 3.5 व्यास वाली फ्लोपिंग डिस्क, ठीक है। 5.5 व्यास ये होता है, ठीक है, इसका है ना, इसके अंदर रहता है और यहाँ से यहाँ तक हम व्यास करते हैं, ठीक है। तो ये फ्लोपिंग डिस्क होता है, एक होता है 3.5 वाला और एक होता है 5.5 वाला, ठीक है। 5.5 व्यास वाली फ्लोपिंग डिस्क, तो इसका आविष्कार सन 1976 ईस्वी में। देखिए आज हम लोग कंप्यूटर यूज करते हैं, वो आज का दिया हुआ नहीं है, या आप देखे होइएगा, आप या किसी प्रकार के किसी भी सेक्टर में काम होता है तो वो आज का दिया हुआ नहीं है, वो आज हो रहा है, मतलब आज से 5 साल 10 साल 20 साल पहले उस पर काम चल रहा है, पहले से काम चल रहा है, तब जाके आज है। या किसी प्रकार की आप योजना देखते हैं सरकारी में, या किसी प्रकार के आविष्कार देखते हैं, तो उसमें बहुत समय लगता है, लंबा समय लगता है, यूं ही एक दिनों में मंजिल नहीं मिलता है। मंजिल पाने के लिए कई दिन, कई महीना, कई रातें गुजारना पड़ता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं 1976 में किया गया था, तथा यह प्लास्टिक की जैकेट से सुरक्षित रहती थी। इसकी संग्रह क्षमता मात्र क्या केबी, 360 केबी से 2.4 MB तक। अब आप अभी लेते हैं जो डेटा कितना लेते हैं, कम से कम तो 1 GB, कम से कम तो 1 GB, तो 1 GB में कितना हो गया, 1024 MB, 1024 MB हो गया। मतलब समझ जाइए ये ज्यादा से ज्यादा था 2.44 MB, मतलब बहुत कम क्षमता वाला, बहुत कम। आज हम लोग फोटो उसमें रखेंगे तो 1 से 2-3 फोटो हटेगा, ठीक है, इतना कम MB का था, ठीक है। उसके बाद 3.5 व्यास वाली, इसका प्रयोग सर्वप्रथम एप्पल कंपनी में हुआ था। कहाँ हुआ था, एप्पल। आप लोग एप्पल के बारे में जानते हैं, खाने वाला एप्पल नहीं, ठीक है। यहाँ पे एप्पल, जैसे एप्पल का जो मैकबुक आता है, ठीक है, तो एप्पल कंपनी में एप्पल कंप्यूटर में हुआ था। एप्पल के कंप्यूटर को क्या कहते हैं आप लोग कमेंट करके बताइए। में किया गया था, जो पिछली फ्लोपिंग डिस्क की अपेक्षा छोटी होती थी। इसकी संग्रहण क्षमता 310 KB से 2.88 KB तक था। बोले तो इससे थोड़ा कम से लेके और इससे थोड़ा ज्यादा तक, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं SSD के बारे में, जिसके बारे में हम बताए हुए थे कि आगे हम SSD के बारे में बात करेंगे। जैसे कि ये है SSD है, सॉलिड स्टेट ड्राइव होता है SSD का पूरा नाम। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है 512 GB, 256 GB और 128 GB, ठीक है। तो सबसे पहले SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव भी कहते हैं। SSD एक स्टोरेज डिवाइस है, यह देखने में हार्ड डिस्क की तरह ही होती है, लेकिन इसकी स्टोरेज कैपेसिटी हार्ड डिस्क से कहीं ज्यादा होता है। बोले तो रखने की जो क्षमता होता है, फास्ट होता है, हार्ड डिस्क से कहीं ज्यादा होता है। SSD बिल्कुल रैम की तरह सेमीकंडक्टर से बना होता है, लेकिन यह एक अस्थाई स्टोरेज होता है। यह अस्थाई रूप से होता है, बताया कि रैम की तरह ही बना होता है, पहले भी बताए थे। इसमें डाटा को अस्थाई रूप से स्टोर कर सकते हैं, जिस प्रकार पेन ड्राइव, उसके बाद मेमोरी कार्ड स्टोरेज करते हैं, ठीक उसी प्रकार से SSD में भी स्टोर करके रख सकते हैं। एक तरह से कह सकते हैं कि SSD का छोटा रूप ही पेन ड्राइव है।
SSD का छोटा रूप ही पेन ड्राइव है, क्योंकि ये भी एक कार्ड इसमें भी लगा हुआ रहता है, एक कार्ड पे बना हुआ रहता है, रैम के फॉर्मूला पे बनता है, और पेन ड्राइव भी एक रैम के फॉर्मूला पे ही बनता है। तो इस प्रकार से इसका हम लोग कह सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट जान जाते हैं यहाँ पे SSD की विशेषताएं, आखिर इसको क्यों खरीदता है और इसको क्यों नहीं खरीदता है, लोग इसको क्यों खरीदना पसंद करता है पहला, और लोग इसको क्यों खरीदना पसंद नहीं करता है। तो भाई जब खरीदना पसंद करता है तो क्यों नहीं खरीदना, दोनों आ गया मैटर। चलिए हम लोग जानते हैं आखिर बात क्या है। तो SSD है जो SSD बोले तो स्पीड, SSD की सबसे बड़ी खासियत है कि यह HDD बोले तो हार्ड डिस्क से काफी तेज स्पीड होता है, डाटा को रीड या राइट कर सकता है। आपका यदि लैपटॉप या कंप्यूटर ओल्ड मॉडल रखे हुए हैं और वो स्लो चल रहा है तो उसको आप हटा के हार्ड डिस्क के SSD लगा दीजिए, आपका जो लैपटॉप या कंप्यूटर है 100% है कि फास्ट चलने लगेगा। या फिर आप किसी भी दुकान में गए होइएगा तो आपको बोले होंगे दुकानदार कि इसमें आप SSD लगा दीजिए तो जाके ये बेस्ट चलने लगेगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे देखिए पावर कंज्यूमर। तो HDD की तुलना में यह पावर खत्म बहुत कम करता है और कम पावर में ही यह बेहतर परफॉर्म्स कर लेता है, क्योंकि हार्ड डिस्क में पुल्ली लगा हुआ रहता है, नचने वाला कैसेट के तरह लगा हुआ रहता है, वो सारा का सारा नचता है, बट यहाँ पे है जो नहीं नचता रहता है, ठीक है। उसके बाद लॉन्ग लाइफ, इसके अंदर कोई मूविंग पार्ट्स नहीं होता है, मैकेनिकल पार्ट नहीं होता है, ठीक है। इसी कारण है कि जो लॉन्ग लाइफ होता है। देखिए आप यदि एक हाथ में हार्ड डिस्क लीजिए, एक हाथ में SSD लीजिए, दोनों को ऊपर से छोड़िए तो 100% है कि हार्ड डिस्क खराब हो जाएगा और SSD खराब नहीं होगा, क्योंकि इसमें कुछ टूटने वाला है जो इसे अगर कीजिएगा तो क्रैक होने वाला उस हिसाब से नहीं है। इसी के कारण इसका जो लाइफ लॉन्ग भी होता है, क्योंकि मूविंग पार्ट इसमें नहीं होता है। अब यहाँ पे लास्ट समझते हैं हाई प्राइस एंड हाई लो स्टोरेज। देखिए आप जितना रुपया में 128 GB SSD लीजिएगा उतना ही रुपया में 1 TB का मतलब क्या हुआ 1024 GB है जो आपका HDD हो जाएगा। तो यहाँ पे प्राइस का बहुत ही ज्यादा है जो अंतर है। जैसा कि सबसे बड़ी खामी यह है कि यह बहुत ही ज्यादा महंगी होती है, जिसमें जितने मूल्य में 1 TB हार्ड डिस्क खरीद सकते हैं उतने मूल्य में आपका 256 GB की SSD एक नई टेक्नोलॉजी। इस कारण यह है कि बोले तो आपका है जो मार्केट पे और समय पे निर्भर करता है, वैसे हम ये बोले हैं ये भी सही है, क्योंकि क्या होता है कभी कभी मार्केट में SSD नहीं आता रहता है, इसके कारण ज़्यादा से ज़्यादा हाई भी हो जाता है रेट, ठीक है। और 1 TB के आप लेना चाहिएगा तो जल्दी आपको मिलेगा नहीं SSD, क्योंकि SSD 1 TB का है, जल्दी नहीं कोई लेता है, उसका हाई रेट होता है 5000 6000 होता है, ठीक है, इसके कारण नहीं ले पाता हूँ। कह रहा है लैक ऑफ एबिलिटी, SSD आपको हर मार्केट में देखने को नहीं मिलेगा, यह बड़े शहरों में मार्केट में ही उपलब्ध होता है, क्योंकि इसका मार्केटिंग प्राइस बहुत ही ज्यादा है। तो आपका यहाँ तक है जो कंप्यूटर के बारे में समझ में आ गया होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज चल रहा है, इसको आप शुरू से नहीं देखे तो शुरू से लेके और लास्ट तक देखिए और देखते रहिए, क्योंकि इसको पढ़ने के बाद आपके कंप्यूटर में एक अच्छा खासा जो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो मैं सुजीत लेता हूं अलविदा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।